कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining the two charges. तो जैसे कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन है, तो हम यहाँ पर इसको जो है प्रूव करते हैं। तो आपका टू चार्जेज Q1 एंड Q2 जो कि हमारा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आपका R हो जाएगा, और F हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो जाएगा बिटवीन देम। तो जैसे कि फर्स्ट आपका डेफिनेशन में मेंशन है कि Q1 और Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, फोर्स के। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। सेकेंड आपका इक्वेशन था कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, फोर्स के। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ जाएगा K, जो कि K हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, या इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। तो वेयर K इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू आपका 9 × 10 की पावर आपका 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम आपका -2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह पर हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से फार्मूला ड्राइव होके आ जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फार्मूला को यूज करके, तो आपको यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपका ये न्यूटन हो जाएगा। तो इसका फोर्स का जो यूनिट्स होता है, SI यूनिट्स, वो आपका न्यूटन रहता है। तो Q1 और Q2 और R का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो आपका यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो F इक्वल टू आपका 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपका न्यूटन हो जाएगा। तो SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज आपका क्या होता है, न्यूटन होता है।